दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। शायद आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही इस पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अक्सर हम बाहर की चीजों को संवारने में इतने खो जाते हैं कि उस इंसान को ही भूल जाते हैं जो इन सब चीजों को हासिल करता है, यानी हम खुद। आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल देने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद पर इन्वेस्ट करने के बारे में। दुनिया के जितने भी सफल और खुशहाल लोग हैं, उनकी कामयाबी का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने खुद को निखारने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। आज की इस खास ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों, अपने दिमाग और अपनी सेहत पर काम करके आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके पीछे कामयाबी खुद चलकर आए। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि खुद पर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, बल्कि आपको वो आसान तरीके भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, और वो प्रोजेक्ट है आप। आज की रेस और हमारी असली हालत। आज के इस दौर में हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। हमें बेहतर फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और बड़ा घर चाहिए। इन सब चीजों को पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ पाने वाली जो मशीन है, यानी आपका शरीर और आपका दिमाग, उसकी हालत क्या है? चलिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक है राजू और दूसरा है समीर। राजू को लगता है कि इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना और उसे खर्च करना है। जब भी राजू के पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वो तुरंत नया मोबाइल ले आता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ दिखावे पर है। दूसरी तरफ समीर है। समीर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा खुद पर खर्च करता है। वो कोई ऑनलाइन कोर्स लेता है, अच्छी किताबें पढ़ता है और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद राजू वहीं खड़ा रहता है जहां वो पहले था, जबकि समीर की तरक्की की रफ्तार सब कुछ चौंका देती है। समीर ने जो खुद पर इन्वेस्ट किया था, वही उसे राजू से कहीं आगे ले गया। यही फर्क है एक आम जिंदगी और एक शानदार जिंदगी में। खुद पर इन्वेस्ट करने का असली मतलब। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है। इसका मतलब है अपनी कीमत बढ़ाना। असल पैसा वो नहीं है जो आपके बटुए में है। असल पैसा वो है जो आपके हुनर, आपके अनुभव और आपकी सोच में छिपा है। लेखक और एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही मौके देने लगती है। खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी रास्ता है माइंडसेट। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा? यही एक सवाल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। सेहत, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हमारी सेहत। अक्सर लोग कहते हैं, पहले पैसा कमा लूं, फिर सेहत देख लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपका शरीर बिस्तर से उठने लायक भी ना रहे, तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। सेहत पर इन्वेस्ट करना सबसे बेसिक और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। बस हर दिन थोड़ा सा व्यायाम, सही खाना और अच्छी नींद। ये आपके शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी महंगी गाड़ी के लिए अच्छा फ्यूल और समय पर सर्विसिंग। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका दिमाग 2 गुना तेज काम करता है। आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं और बड़े फैसले ले पाते हैं। इसलिए
खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपनी बॉडी का सम्मान करना भी है। स्किल्स, आपकी असली मार्केट वैल्यू। अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम पॉइंट पर, स्किल्स। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल जरूरी था वो आज पुराना हो चुका है, इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक पुराना कंप्यूटर आज के भारी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता, उसे अपडेट की जरूरत होती है। वैसे ही हमें भी हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, पैसे मैनेज करना हो या कोई डिजिटल हुनर। हर नई स्किल आपकी मार्केट वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। आप डरे हुए नहीं रहते कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास वो हुनर है जिससे आप कहीं भी रास्ता बना सकते हैं। नेटवर्क, आपकी संगत आपकी दिशा तय करती है। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है आपका नेटवर्क। कहा जाता है आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच ले जाती है। सही लोगों से दोस्ती करना और उनसे सीखना भी खुद पर किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये आपको वो अनुभव दे सकता है जो शायद आप सालों की मेहनत के बाद भी ना सीख पाएं। दोस्तों, याद रखिए, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। शेयर मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान और ताकत आपने अपने अंदर बनाई है उसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। ये एक ऐसा बीज है जिसे अगर आप आज बोएंगे तो कल ये एक बहुत बड़ा और छायादार पेड़ बनेगा जो आपको जिंदगी भर फल देगा। समय, खर्च नहीं, निवेश कीजिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, समय। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस समय को खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को दुखी करते हैं, तो आप अपना समय खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वही आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़ने में या कोई नई स्किल सीखने में लगाते हैं, तो आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। समय का सही मैनेजमेंट वही चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोलती है। याद रखिए, हर बीतता हुआ मिनट आपकी जिंदगी की पूंजी है। अगर आप आज समय की कदर करेंगे तो कल समय आपकी कदर करेगा। डर और कंफर्ट जोन, असली परीक्षा। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और बहुत गहरा मतलब है अपने डर पर काम करना। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप पहली बार स्टेज पर बोलते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो डर आपको रोकता है, लेकिन जब आप उसी डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं तो आपके अंदर जो मजबूती आती है वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर मुश्किल काम जो आप सीखते हैं वो आपके व्यक्तित्व में एक नया सितारा जोड़ देता है। हारने से मत डरिए, क्योंकि हर हार आपको एक ऐसा सबक देती है जो आपको अगली बार और भी ज्यादा तैयार बनाता है। किताबें, सबसे सस्ता और ताकतवर निवेश। अब बात करते हैं किताबों और ज्ञान के इन्वेस्टमेंट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेज खत्म हो गया तो सीखना भी खत्म हो गया, लेकिन असल जिंदगी की पढ़ाई तो वहीं से शुरू होती है। एक किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, वो किसी इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ होती है। जब आप 500 रुपए की एक किताब पढ़ते हैं तो आप दरअसल उस लेखक के सालों के अनुभव को सिर्फ कुछ घंटों में अपना बना लेते हैं। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप हर महीने सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो साल भर में आप 12 महान लोगों की सोच अपने दिमाग में उतार चुके होते हैं। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। मानसिक शांति, अंदर की ताकत। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता बहुत आम हो गई है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ बाहर से चमकना नहीं, बल्कि अंदर से शांत और खुश रहना भी है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए। शांत बैठिए,
अपने विचारों को समझिए या ध्यान लगाइए। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले लेते हैं और मुश्किल समय में भी घबराते नहीं हैं। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है वो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। स्किल्स को तेज करना। लकड़हारे की कहानी। मान लीजिए एक लकड़हारा है। वो रोज पेड़ काटता है। अगर वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करेगा तो उसे ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर वो हर दिन कुछ मिनट अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। हम भी अपनी जिंदगी के लकड़हारे हैं और हमारी स्किल्स हमारी कुल्हाड़ी हैं। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम मेहनत बहुत करेंगे लेकिन नतीजे कम मिलेंगे। इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए। सीखने की भूख ही वो चीज़ है जो इंसान को मार्केट में डिमांड में रखती है। टाल मटोल सबसे बड़ा दुश्मन। खुद पर इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ी बाधा आती है, टाल मटोल। हम अक्सर सोचते हैं अगले सोमवार से शुरू करेंगे, अगले महीने सैलरी आएगी तब कोर्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन सच ये है वो अगला सोमवार कभी नहीं आता। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे बड़ा नियम है अभी से शुरुआत, चाहे कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप आज सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं या 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी एक सफल इन्वेस्टमेंट है। छोटे छोटे बदलाव जब रोज किए जाते हैं तो समय के साथ बहुत बड़ा नतीजा देते हैं। इसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। अनुशासन मंजिल तक पहुंचाने वाली ताकत। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है वो काम करना जो आपके लिए सही है, भले ही उस वक्त मन ना हो। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन अनुशासन कहता है उठो, अपने शरीर पर काम करो। फोन पर फालतू वीडियो देखने का मन करता है, अनुशासन याद दिलाता है ये समय अपनी स्किल बढ़ाने का है। अनुशासन दरअसल खुद से किया गया एक वादा है। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और यही वो आत्मविश्वास है जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देता है। ना कहने की ताकत। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और ज़रूरी पहलू है ना कहना सीखना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन चीज़ों के लिए भी हाँ कह देते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। अगर कोई आपको ऐसी पार्टी में बुला रहा है जहां सिर्फ वक्त की बर्बादी है और उसी समय आपने पढ़ाई या प्रोजेक्ट प्लान किया है, तो विनम्रता से ना कहना सीखिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे कहाँ खर्च करना है इसका फैसला सोच समझकर कीजिए। जब आप अपने समय की इज्जत करेंगे तभी दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। असफलता हार नहीं, फीडबैक। हम फेल होने से बहुत डरते हैं, लेकिन असल में हर असफलता एक फीडबैक है। ये बताती है कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही नज़रिया आपको महान बनाता है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। क्रिएटिविटी अंदर का कलाकार जिंदा रखिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा होता है, चाहे वो लिखना हो, पेंटिंग हो, खाना बनाना हो या फोटोग्राफी। अपनी हॉबी के लिए समय निकालना आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है, ये तनाव कम करता है और नई ऊर्जा देता है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचने लगता है और यही सोच आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है। आदतों का ऑडिट। हर कुछ महीनों में खुद से पूछिए कौन सी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं? क्या देर रात तक जाग रहे हैं? बुरी आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे अच्छी आदतों से बदलना, यही असल आत्मसुधार है। लक्ष्य। बिना दिशा मेहनत बेकार है। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़े रहना लेकिन ये ना पता हो कि जाना कहाँ है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है बैठकर अपनी जिंदगी का नक्शा बनाना। आपको अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में खुद को कहाँ देखना है, ये पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपका दिमाग फालतू चीज़ों से हटकर सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएं। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और भी ज़रूरी है।
हर दिन जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो जो खुशी और आत्मविश्वास मिलता है वही आपको आगे बढ़ाता है। कम्युनिकेशन, आपकी आवाज़, आपकी पहचान। आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते तो आपकी काबिलियत दबी रह जाती है। दुनिया उसी को सुनती है जो विश्वास के साथ बोलता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है ये सीखना कैसे अच्छी तरह बात करें, कैसे ध्यान से सुनें और कैसे अपने विचार स्पष्टता से रखें। एक अच्छी बातचीत वो दरवाजे खोल सकती है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नहीं खोल पाती। याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनते हैं। फाइनेंशियल समझ, पैसा आपका गुलाम बने। हम पैसा कमाना तो सीखते हैं, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना नहीं सीखते। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है ये समझना कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। बजट बनाना, फिजूल खर्ची रोकना और निवेश के तरीकों को समझना, ये सब आपकी पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो आप जिंदगी के बड़े फैसले बेझिझक ले पाते हैं। पैसा एक टूल है और इस टूल को सही इस्तेमाल करना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद पर कंट्रोल। अक्सर हम गुस्से, जलन या दुख में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। अगर कोई कुछ कह दे और आप तुरंत टूट जाएं, तो इसका मतलब है कि आप अभी खुद पर कंट्रोल नहीं रखते। शांत रहना, धैर्य रखना और मुश्किल वक्त में भी संतुलित रहना, ये बहुत ऊंचे स्तर का इन्वेस्टमेंट है। जो इंसान अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में लीडर बन जाता है। सिखाना, सीखने का सबसे बड़ा तरीका। कहा जाता है, जब आप किसी चीज़ को दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसे 2 बार सीखते हैं। आपके पास जो भी ज्ञान या हुनर है, उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये ना सिर्फ दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट भी और साफ करता है। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। पर्सनल ब्रांड, आपकी छवि, आपकी पहचान। आज की डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आपकी छवि से होती है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खुद को पेश करते हैं, ये सब आपका पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है खुद को प्रोफेशनल, भरोसेमंद और सम्मानित इंसान के रूप में पेश करना। आपकी इमेज आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। अंतिम संदेश, सबसे समझदारी भरा सौदा। दोस्तों, खुद पर इन्वेस्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आप जागें, वहीं से सवेरा होता है। आप आज जहां भी हैं, वहीं से ऊपर उठने की पूरी क्षमता आपके अंदर है। बस आपको खुद पर भरोसा करना है और हर दिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आज ही एक डायरी उठाई है। 3 चीज़ें लिखिए जिन पर आप अगले 1 महीने में इन्वेस्ट करेंगे, और आज ही पहला कदम उठाइए। याद रखिए, खुद पर इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे समझदारी भरा सौदा है, क्योंकि इसमें घाटा कभी नहीं होता। जो आप सीखेंगे वो आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, जो आप सेहत पर लगाएंगे वो आपकी उम्र बढ़ाएगा, और जो आप अपने चरित्र पर काम करेंगे वो आपकी इज्जत बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपसे मिस ना हो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं। खुद पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।